नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ लेकर हाजिर हैं पेयर ऑफ लिमिटेशन टू वेरिएबल्स के पार्ट 8 के बारे में। यहाँ पर हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 7 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। कोई भी क्यूरी डाउट आती है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलते हैं, लेके प्रभु का नाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चों। From the pair of linear equations in the following problems, find their solutions if they exist by elimination method। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड्स में से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction becomes a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2 if you only add 1 to the denominator, what is the fraction। तो मान लेंगे सबसे पहले बच्चों, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपन वाई। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपान वाई। अब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे को डिनोमिनेटर। अब क्या बोल रहा है, इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इफ़ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, एक्स प्लस 1, और 1 माइनस करते हैं डिनोमिनेटर से, तो क्या बनता है, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई दीजिए तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x ये प्लस वाई इधर तो माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू -2 हो जाएगा। उधर बच्चे जाकर -1 हो जाएगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। सेकंड देखिए, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 इफ़ यू बिकम 1 by 2 इफ़ यू ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो x न्यूमरेटर तो है, डिनोमिनेटर में क्या कर दिया हमने, ऐड 1 कर दिया। तो 1 ऐड किया बच्चों, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे y जो है नीचे था, इक्वल टू 1 by 2 हो जा रहा है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब तक बाकी चीज़ों को इरेज कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इरेज करते हैं। तो सिंपली हमारा बच्चों ये दो इक्वेशन जो हमारे सामने जो बने हुए हैं उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो है बाकी चीज़ों को निकालनी है। तो इक्वेशन कौन कौन से बने हमारे सामने, इक्वेशन हमारा बना है बच्चों 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। और एक दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बनाया था बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बना था हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और माइनस है तो प्लस। ये तो कट गया बच्चों, तो ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा। x इक्वल टू 2 + 1 3 होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें रख दीजिए, मान लीजिए इसी में रख देते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए 2 3 जा 2 × 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 6 -5 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/5। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपने बखूबी कर लें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, 5 years ago Nuri was thrice at audition and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu। How old are Nuri and Sonu। तो मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे नूरी की एज कितनी है, x ईयर है, और सोनू की एज मान लेते हैं y ईयर है। अब देखिए क्या करना है बच्चों, 5 years ago की बात कर रहा है, तो 5 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago क्या हो जाएगा, जो नूरी की एज है x माइनस 5 हो जाएगी, और जो सोनू की एज है वो क्या हो जाएगी y माइनस 5।
आप कह रहे हैं कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एट आवर सन, तो नूरी जो है किसकी थ्राइस है? सोनू की, ये थ्राइस हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5, 3 कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन हमारे 10 years लेटर, तो 10 years लेटर क्या हो जाएगा? x प्लस 10, नूरी भाई x प्लस 10 हो जाएगी, और वो सोनू क्या हो जाएगा? y प्लस 10 हो जाएगा। भाई 10 years लेटर की बात कर रहा है। नूरी वाइज ट्वाइस हजार, तो नूरी जो है उसका ट्वाइस हो जाती है, तो इसका जो है हमारा ट्वाइस हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, और 2 10 जा क्या होता है बच्चों? 20, ठीक है। तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर के चले आए, प्लस 2y था उधर, इधर के माइनस 2y हो जाएगा। 20 माइनस 10 कितना होता है बच्चों? 10 होता है। ये हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 2। अब सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को और निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो बाकी चीज़ों को हम इरेज करते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने बने हुए हैं, ठीक है। तो इन दो इक्वेशंस को लेकर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चंस को रूल्स को फॉलो करते चलिए, ठीक है। ईजिली आपके आंसर्स भी क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। तो देखिए अब, तो दोनों क्वेश्चन को एक पास लिखते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू क्या है बच्चों? माइनस 10 है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये x वाला तो कट गया, माइनस 3y प्लस 2y, तो ये माइनस वाई हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। तो वाई इक्वल क्या हो जाएगी? वाई इक्वल टू 20। तो वाई इक्वल 20 ईयर्स आ गई। जब वाई 20 आ गई तो एक्स निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, 2 में रख देते हैं। 2 में क्या जाएगा वैल्यू? x माइनस 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 मतलब 40 हो जाएगा, इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? x इक्वल टू 10 प्लस 40, और 10 प्लस 40 कितना होता है? 10 प्लस 40 जो होती है वो होता है 50, ठीक है। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी? 50 ईयर्स हो जाएगी बच्चों, और सोनू की जो एज है वो 20, ठीक है। कोई डाउट? उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरह समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन के सामने ये रहा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। आल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of digit. फाइंड द नंबर। तो उस नंबर को हमें क्या करना है? निकालना है। तो मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो है x है। लेट कर लेते हैं कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो x है। यूनिट प्लेस पे नंबर जो है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो x है, और जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है, जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो क्या है? y है, ठीक है। तो नंबर इस तरह से क्या हो जाएगा? ये नंबर हमारा बिलोंग करेगा, नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 10y प्लस x, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो बच्चों, फिर से पढ़ते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर। तो डिजिट्स कौन कौन से हमने माने हैं? x और y ही तो माने हैं ना, उनका सम का मतलब ऐड, वो 9 है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। दिस इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कह रहा है? 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो नंबर हमारा तो ये बना है 10y प्लस एक्स, तो इसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स का मतलब 9 से मल्टीप्लाई, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर 10y प्लस एक्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ट्वाइस द नंबर रिवर्स कर दिया, मतलब यूनिट प्लेस की जगह टेंस के प्लेस लेके चले आए, टेंस प्लेस की जगह यूनिट प्लेस लेके चले आए।
ठीक है। तो अब यूनिट प्लेस मतलब वाई मान लिया और 10 प्लस एक्स मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, रिवर्स कर देंगे ना तो ये भी चेंज हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 90 10 जा 90y होगा, 90y प्लस ये 9 इंटू एक्स 9x होता है, इजिकल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 20x 2 इंटू 10x तो 20x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा ये 2y। तो नेक्स्ट स्टेप में 90y माइनस 2y कितना होता है, 90y माइनस 2y ये हो जाएगा हमारा 88y। तो 88y इक्वल टू क्या होगा हमारा, थोड़ा सा देखिए, 88y y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 9x 20x माइनस 9x कितना होता है 18x हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 20x में से 9x सॉरी 20x में से 9x को माइनस करेंगे तो 11x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 11x, यहाँ लिख देते हैं 11x। तो 11 बन जाए 11, 11 8 जा 88, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8y। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमारी निकल के आई है वो क्या है, x इक्वल टू 8y। अब ये 8y यहाँ रख दीजिए, तो 8y प्लस वाई, 8y प्लस वाई कितना हो जाएगा इक्वल टू 9, तो 9y इक्वल टू 9 हो जाएगा, 9y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब वह y की वैल्यू इसमें रखेंगे हम तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो x की वैल्यू सिंपली आपको मिल जाएगी x इक्वल टू 9 माइनस 1 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब तुम नंबर क्या हो जाएगा, इस नंबर में रखेंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई की वैल्यू 1 है और प्लस 8, तो कितना नंबर हमारा हो जाएगा वो 18। क्या हो जाएगा बच्चों 18, दोनों में रख देंगे तो 18 जो हमारा है वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को अच्छे समझ लिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, इसको आप अच्छी तरह से देखते जाइए एग्जामिनेशन हॉल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब देखिए, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो बताइए उसने 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स जो हैं वो रिसीव किए। तो मान लेते हैं कि जो 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं बच्चों वो एक्स नोट्स हैं, ठीक है, और जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं वो क्या है वाई नोट है। तो अब मीना वेंट टू बैंक विद विड्रॉ ₹2000 विड्रॉ कर रही है, सियाह तक कैसे टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स। तो मीना गॉट 25 नोट्स, तो दोनों नोट्स को ऐड करने पे 25, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, टोटल 25 नोट्स मिल रहे हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 1 अब कह रही है कि जो है सियाह तक कैसे टू गिव हर ₹50 और 100 नोट्स। ठीक है, मीना गॉट 25, अब इसमें नोट में ₹2000 विड्रॉ कर रही है, कितना कर रही है 2000 विड्रॉ कर रही है। तो भाई 50 रुपीज़ के मान लेते हैं, माने हमने एक्स नोट्स, तो 50x हो जाएगा 50x प्लस, अब 100 रुपीज़ के वाई नोट्स हैं तो 100 इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल टू कितने हैं 2000, इक्वल टू 2000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा देखिए 50x प्लस 50y प्लस 50y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि 25 5 या कितना होता है 125 और 0 बढ़ा देंगे। अब ये दूसरे क्वेश्चन जो हैं दूसरे क्वेश्चन को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, उसके नीचे तो क्या बन जाएगा 50x प्लस 100y प्लस 100y इक्वल टू 2000 है ना, इक्वल टू 2000। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये तो 50x वाला हमारा इजीली क्या हो जाएगा कट जाएगा।
50y माइनस 100y तो कितना हो जाएगा, -50y हो जाएगा। -50y इज इक्वल टू माइनस, अब इसको हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2000 में 1250 को माइनस कीजिए तो 750 हो जाएगी। ठीक है, 750, 0 से 0 कटा दीजिए, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5y इक्वल टू 75 है, तो y इक्वल टू 75/5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, मतलब y किसको माने थे हम, 100 रुपीज़ के नोट जो हैं 15 होंगे। अब इस y की वैल्यू को हम 1 रख देते हैं, इसी y की वैल्यू को 1 रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तो x + 15, ठीक है, x + 15 इज इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 25, ये +15 हो जाएगा -15 इज इक्वल टू सिंपली 10। तो x किसको माने थे, ₹5 के जो है 10 नोट्स हैं, ठीक है, और ₹100 के जो है वो 15 नोट्स हैं। उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच्चों, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. सरिता पेड ₹27 for a book kept for 7 days, रखती है उसको, ठीक है, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज हमारा कितना है, फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं ₹x है, ठीक है, और जो चार्ज फॉर ईच डे हो रहा है वो मान लेते हैं हम ₹y है, ठीक है। तो अब लैंडिंग लाइब्रेरी फिर से पढ़ते हैं क्या कर रहा है, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केट फॉर 7 days। तो ये जो फिक्स चार्ज कितने डेज का फिक्स रह रहा है, ठीक है, लैंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 day, तो फर्स्ट 3 day तक का तो जो फिक्स चार्ज है जो हमने x माना हुआ है। अब ये 7 days तक सरिता रख रही है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा तो 3 days का तो लगेगा ही, तो 7 में से 3 हो गया तो 4 days बचा, 4 × y हो जाएगा, ठीक है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, चार्ज पर डे के हिसाब से लेगा, ठीक है, इक्वल टू कितना है 27। अब क्या कह रहा है, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द केप फॉर 5 days, तो x तो 3 days का हुआ, तो 2 days और बचेंगे, 2y कितना डिपेंड कर रही है 21 का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, चलिए देखिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो हमारा कट गया, 4y - 2y कितना होता है, तो सिंपली हमारा 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 27 - 21 कितना होता है, तो ये होता है हमारा 6 होता है, तो y की कितनी हो जाएगी 6/2। अब 6/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, 3 टाइम्स में हो जाएगा ये, तो ये y की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है, मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, तो 1 में रख देते हैं, तो x प्लस कितना हो जाएगा 4 × 3 4 3 जा 12 होता है, इक्वल टू 27 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो 27 - 12, अब 27 - 12 कितना होता है, तो ये हमारा होता है 15, ठीक है, मतलब ये जो 3 days का जो फिक्स चार्ज था वो कितने रुपीज़ था, 15 रुपीज़ था, ठीक है, और जो पर ईच डे के हिसाब से जो चार्ज था वो 3 रुपीज़ था, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप उन्हें बखूबी कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हर हर महादेव, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, दैट्स ऑल।